इस पाठ के सीखने के परिणाम है पहला, अशोक का परिचय। और दूसरा, कलिंग युद्ध। तीसरा, अशोक चक्र। अशोक चक्र के अर्थ। और 14 है 3 सिंह की मूर्तियों का चित्र। अच्छा, आपको मैं एक कहानी बताऊंगी। देखिए, ये कौन है? अशोक। अशोक एक महान व्यक्ति है और एक बड़ा वीर है। ये कोई भी राज्य पर जाने पर उस राज्य को आक्रमण करके स्वाधीन कर देता है। तो यहाँ देखिए, ये कौन है? पहला राजा है ना, बहुत वीरता से बैठा है ना, क्योंकि ये सब मेरा है, ये सोचता है। देखिए यहाँ पर भारत का चित्र देखिए, ये सारे राज्य अशोक ने स्वाधीन कर लिया। और यहाँ जो देखिए, इसमें कलिंग राज्य है। इस पर अशोक का राज्य नहीं था, क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने बहुत वीर है, वो अपने राज्य को अशोक को देने के लिए तैयार नहीं है। तो अशोक ने सोचते रहा कि मैं सारे राज्य को अपना लिया, मगर कलिंग को नहीं अपना रहा हूँ, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार नहीं आ रहा है। ये सोचकर बहुत दुखित रहता है। उसके मन में कलिंग राज्य का एक घायल का तरह दिखाई देता। हृदय में एक घायल हो तो कैसे लगता? हमारे दिल में कोई भी घायल हुआ तो कैसे लगता है? बहुत दुख होता है। उसी तरह अशोक हमेशा कलिंग राज्य के बारे में सोचता रहता है। यहाँ महान का अर्थ है ग्रेट। महान का अर्थ है ग्रेट। अशोक आखिर इस कलिंग राज्य को पाने के लिए उस राज्य पर युद्ध करने अपने सैनिकों को भेज दिया। वहाँ इस तरह सैनिकों सारे जाकर उस कलिंग राज्य पर लड़ाई शुरू की, युद्ध शुरू किया। तो वहाँ के सारे लोग बहुत वीर थे ना, वहाँ भी बहुत वीरता से उनका यहाँ इस तरह का कलिंग का युद्ध शुरू हुआ और इसमें बहुत सारे लोग मर गए। सारे लोग मरने के बाद इस कलिंग राज्य को अशोक ने इस कलिंग राज्य पर क्या प्राप्त किया? विजय प्राप्त किया। ये कलिंग राज्य अशोक ने अपना लिया, उस पर राज किया। राज करने के बाद एक बार अशोक ने सोचा कि मैं एक बार उस कलिंग राज्य पर जाकर देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी आशा है ना, कलिंग राज्य मुझे चाहिए, ये उसका आशा है। इसलिए वो उस राज्य को देखने गया। यहाँ देखिए, जब वह उस प्रांत पर गया, उस नगर को गया, तो वहाँ क्या दिखाई दिया? सारे लाश दिखाई दी। लाश का अर्थ है डेड बॉडीज। लाश का अर्थ क्या है? डेड बॉडीज। इस सारे लाश को देखा, वहाँ खून नदियों की तरफ बह रही थी। वहाँ जाकर अशोक ने बहुत निराश हो गया। यहाँ देखिए कितना निराश हो गया। इस तरह निराश होकर उसने सोचा कि उसके मन में एक प्रश्न उठा। वो क्या है? ये युद्ध क्यों होते हैं? आखिर युद्ध करने की जरूरत क्या है? इस युद्ध को हम क्यों नहीं रोक सकते? इस तरह अशोक ने सोचा और उसी दिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि जीवन में कभी भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुरंत ही वह बौद्ध धर्म को अपनाया, युद्ध छोड़ दिया और शिकार करना छोड़ दिया और मांस खाना भी छोड़ दिया।
सब कुछ छोड़कर वह साधारण व्यक्ति के तरह अपना जीवन बिताने लगा। इस तरह बौद्ध धर्म को अपनाकर साधारण जीवन जीवित रहने लगा। इसके बाद जब इसने अपने सिपाहियों को और उसने भी सारे लोगों को कहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अनेक व्यक्तियों का प्राण, धन, मान ये सब लूट जाते हैं। इसलिए युद्ध नहीं करना, हमेशा जीवन में प्रशांत से जीवित रहना चाहिए, दूसरों को सहाय करना है, मांस नहीं खाना चाहिए और शिकायत नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ छोड़कर वो साधारण जीवित जीने लगा। इसके बाद हम जब हमारे तिरंगा झंडा में देखते हैं तो क्या है, इसमें अशोक चक्र है। इसमें कितने तीलियां हैं? कितने होते हैं? यस, यहाँ देखिए, ये अशोक चक्र को अशोक ने ही बनाया है। इसमें 26 तीलियां हैं। 26 का अर्थ है 24। क्या है? 26 तीलियां है। 26 तीलियों का हर एक तीलियों का अर्थ है। इसमें देखिए यहाँ है सारे अर्थ: शांति, त्याग, नैतिकता, सेवा, क्षमा, प्रेम, मित्रता, भाईचारा, संगठन, कल्याण, समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा और समानता, अर्थ, नीति, न्याय, सहयोग, कर्तव्य, अधिकार, बुद्धि, समय, आरोग्य, ये सब उस 26 तीलियों का अर्थ है। और हमारा जो ये 3 सिंहों का मूर्तियां है, ये भी अशोक काल के एक स्तंभ से लिया गया है। मालूम हुआ बच्चों अशोक महान के बारे में? अच्छा, एक बार आज का गृह कार्य है कि अशोक तीलियों के बारे में लिखकर आइए। अशोक चक्र के तीलियों के अर्थ